धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्ण पठमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ, जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी पर नितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मास। हंसारूढ़नी शारदा अम्बा, घट स्थापन करूं जगदम्बा। मेरे घट में आप विराजो, अमृत भर दो विष को हटा दो। हे जगदम्ब शारदा रानी, और त्रिलोक की हो महारानी। शुद्ध बुद्धि को देने वाली तुम ही नव दुर्गा महाकाली। तेरो रूप शक्ति करी रूपा, और गुप्त नवरात्र शक्ति सुरभूपा। शक्ति की स्थापना और घट स्थापन की, और मंगल सब होने लगा। देव शक्ति में लीन, सारे देवता कैलाश पर्वत मानसरोवर पर शक्ति उपासना में लीन हो गए। मारकंडे जब ध्यान लगावा, रोम रोम दुर्गा प्रगटावा। सप्तऋषि चिरंजीव जानो, सब दुर्गामय शक्ति मानो। गुरुवार द्वितीया तन होई, शुभ हो नवरात्रा गति दोई। 2 फरवरी पड़ गई और द्वितीया क्षय तिथि जान, और घट स्थापना कर रहे और सभी देव भगवान। तो घट घट में दुर्गा जब व्यापे, घट घट में शक्ति भर जाए। नवदा भक्ति भर लो घट में, और ये नवरात्रा रहा बताए। नव दुर्गा जब प्रगटी वहां पर, और दर्शन दिए मात ने आए। और आशीर्वाद दे गई जगदम्बा, और सभी देव शक्ति प्रगटाए। भोले शंकर भंडारी और त्रिपुरारी गति जान, शक्ति का करने लगे और देखो शिव आवान। वाणी ब्रह्माणी जगदम्बा, प्रगटो प्रगटो अब तो अम्बा। और बसंत शारदा मानो, और कभी न अंत शक्ति का मानो। आदि सनातन शक्ति है, निराकार की ज्योति। नव दुर्गा का रूप है, और नवरात्रा गति होत। गुरु रूप शिव जी बने मारकंड्य भगवान, कमलेश्वर की शक्ति में और कमल रूप गति जान।
विष्णु विशेष शैया पर देखो और नाभि कमल खिलाते हैं। उस कमल में शिव जी बैठ गए और वेद मंत्र उच्चारते हैं। ब्रह्मा भी शाकाचार कहे, सारे ही देव तब लीन हुए, सारे ही देव तल्लीन हुए। शुभ बेला है नवरात्रा की और देखो भारत भक्ति हुए, घर घर में भक्ति हुई। और कंकर पर्वत जान और कैलाशपति ने और किया शक्ति का ध्यान। भगवान शंकर ने शक्ति का ध्यान किया कि शक्ति कहां है और नवरात्रा क्षय क्यों हो रहा है, इसका करे अनुसंधान। कलयुग में ये क्षय होता है, जब नवरात्रा क्षय होता है तो मंगल भारत होता है। सारे ही मद घन घमंड सब क्षय का रूप दिखाए और दुर्गा शक्ति प्रगटेगी जो कभी नहीं क्षय पाए। अक्षय रूप जगदम्बा है, प्रगटो अब कैलाश, जहां तुम्हारा ध्यान कर रहे और हो गया शिव का प्रकाश। छंद की छवैया मां, कष्ट को मिटैया मां, दया की तू वर्षा दे, दया की तू वर्षा दे। अमृत का प्रसारण कर, सुगंध से घट को भर दे। सारा भारत कनक कटोरा घट है, इसमें माता अमृत भर दे। काश्मीर से कन्याकुमारी और घट स्थापना करते हैं और जितनी दानव शक्तियां उनको हम क्षय करते हैं। तो द्वितीया ही क्षय हो गई, दानवता क्षय होए, मानवता का शक्ति रूप में अब प्रकाश यहां होए। छंद छावती आओ, वीणा बजावती आओ, रोग दोष दरिद्र दुख कर्म दोष हटावती आओ। बसंत बनकर सुगंध भारत में फैलावती आओ। किसानों की खेतियों को लहरावती आओ। सीमा पर जो खड़ी हैं जवान शक्ति बनकर, उनको आत्मबल बढ़ावती आओ। जोर देरी जोर दे मां, भक्तों में जोर दे, बेरियों में शोर दे, बेरियों में शोर दे। भारत की सीमा पर जो डाले कुदृष्टि, उनको संगारती आओ। विजयेश्वरी बनकर भारत की विजय करावती आओ। गरीबी को हटावती आओ, गरीबों को अमीर बनावती आओ। भारत के भाग्य को जगावती आओ। भगवती शारदा सुगंध बसंत की, संपूर्ण भारत और विश्व में राम नाम की फैलावती आओ। हम तो शरण है मां दुर्गा भगवती आपके, अपने बेटों पर कृपा का हाथ बनावती आओ। दृष्टि डालो भगवती जगदम्बा बच्चे आपके, जो कुपुत्र हैं भारत में उनको भी सुपुत्र बनावती आओ। भक्ति को प्रगटावती आओ। नवदा भक्ति के अंकुरण में श्री राम की शक्ति अंकुरान करवावती आओ। अरे क्षय हो काम क्रोध मद लोभ, आठों मदों को आप हटावती आओ।
और भारत का उज्जवल भविष्य बनावती आओ, कल की अवतार को प्रगटावती आओ। और द्वितीया नवरात्रा क्षय हो गया है, उसमें अपनी अक्षय शक्ति प्रगटावती आओ। अक्षय पात्र बनकर जगदम्बा प्रकट गई रे कैलाश, छोटी सी ही बालिका और शिव की गोद में करे प्रकाश। जनकपुरी से रथ वहां आया और जानकी शिव पहुंचाया। महाराज मिट्टी से जन्म और ये मेरी पुत्री कहाती है, और इसको शिक्षा दीक्षा दे दो, और ये आपको गुरु बनाती है। और नवदा भक्ति और नवी जानकी दुर्गा भगवती मान, हे गुरुदेव शंकर भोले इसको देना ज्ञान। अक्षय शक्ति देख और भोले गए मुस्काए, धन्य धन्य तुम जनक हो जो मिट्टी सोना लाए। ये मिट्टी नहीं है, मिट्टी से निकली है जरूर, दानवता को मिट्टी में मिला देगी और भरण पोषण कर देगी जगत का, खेतियां भारत में लहरा देगी। और ये जो किसान ये खड़ा हुआ भोले शंकर बलदा लेकर, जब ज्ञान देगा इस शक्ति को तो ये शक्ति दानवता को मिट्टी में मिला देगी। धन्य धन्य शुभ योग है जो आई बालिका कैलाश। शिवजी भी उठकर करने लगे बारंबार प्रणाम। शिवजी जगत गुरु हैं। जनक जी हजारों बार आए कैलाश पर लेकिन कभी नहीं उठे, लेकिन बालिका देख शिव खुद उठ पावे और मुख चुम्बन और गले लगावे। अहो भाग मां शक्ति प्रगटाई और देखो त्रिलोक की शक्ति कैलाश पे आई। तो दानवता क्षय होएगी, मानवता कल्याण। और माया आ गई कैलाश पर और ब्रह्म शक्ति गतिमान। ये तो माया है, और माया भी मिट्टी से निकली हुई माया है, सबको मिट्टी कर देगी। और ब्रह्म राम जी है जो मेरे इष्ट देव, तो निश्चित इसको ज्ञान दूं और ऐसी शक्ति पढ़ाऊंगा 14 विद्या निधान, और मैं जनक तेरी पुत्री को बनाऊंगा। अरे मेरी भी ये बेटी है, ये मेरा सौभाग्य। गुप्त नवरात्रा में गुप्त रूप से और पहुंच गई रे कैलाश। ऐसा योग कभी नहीं आया, मन में शिव मन ही हर्षाया। उमा हर्षित हो गई भारी और त्रिलोक की शक्ति सारी, पूरे त्रिलोक की लक्ष्मी रूपा, सीता रूप बालिका स्वरूपा। कैलाशपति की कुटिया में और बालिका का दिव्य प्रकाश हुआ और सारे देवता हर्षित हो गए। ये गुप्त नवरात्रा अमृत हुआ, तो अमृत सीता मानी है और मिट्टी समय से जान। मिट्टी ही भारत की देखो और करे सभी कल्याण। तो वो नेपाल की मिट्टी, पशुपति की मिट्टी, राजा जनक की मिट्टी, जिसको देह का ही ध्यान नहीं रहता, उस मिट्टी को लेकर कैलाश पर पहुंच गया। तत्काल सुमेरु पर्वत सारा कैलाश बन जाता है, सोने का हो गया वह कैलाश, क्योंकि लक्ष्मी को प्रगटाता है। तो दूसरे ही नवरात्रा में और चमत्कार गति जाए, सोने की चिड़िया बना और ये भारत गति पाए। तो ये चिड़िया सोने की सीता
और हम इसको दाना चुगावेंगे और राम नाम का दाना लाओ, इस भाग्यवती को दिलावेंगे। तो भारत राम नाम का दाना और नवरात्रा में इसको जाना। सोने की चिड़िया है सीता और देखो भारत भाग्य विधाता। तो शक्ति प्रकट हो गई नवरात्रा में और दिया शिव जी ने ज्ञान। और तोतरी भाषा बोल रही थी और बालिका सीता जान गुरु क्यों खुश हो रहे भारी। अरे मैं तो शरण तुम्हारी रे आई, अरे मुझे दिलवा दो गिरधारी। अरे राम दिला दो ब्रह्म मिला दो, ये शक्ति याचना करे त्रिपुरारी। अरे मुझे शरण अपनी ही जानो, मैं तो अबोध बालिका हूं और कैलाश के घर में मानो। आप ही मेरे पिता बने अब गुरु आपको मानू, और राम के दर्शन मुझे करा दो, और राम शक्ति गति मानो। तो राम बने नारायण देखो इष्ट देव श्री राम, और आप मेरे गुरु बन गए तो पूर्ण हो गया काम। इस तरह कैलाश पर शिक्षा अध्ययन करने लगी। द्वितीया का दिन था। भगवान शंकर ने झोपड़ी के कोने में एक घट में पूरे त्रिलोक का और संपूर्ण विश्व का मद भर के रखा हुआ था कि ये तो मद का मटका है और कोई उठा नहीं पावेगा। जो शिष्य इसको उठावेगा उसे राम मिलाया जावेगा। और ये संकेत उमा को कीना, घट 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 स्थापन कीना। उमा जी से भगवान शंकर ने कहा कि अपने घट स्थापना कर दी है, और ये मद का घट है। 8 तरह के मद इसमें हमने भर रखे हैं, और सारे जगत में इन मदों को हटाने वाला केवल ब्रह्म रूपी राम है या शक्ति रूपी सीता है, और कोई इसे उठे नहीं। और ये घट बड़ा ही भारी है। इस घट में देखो 8 तरह के, और मद विष तन तन तारी है। 8 तरह के मद का ये घट, और भरा हुआ विष जान। और सीता पहुंची उस कुटिया में, और चौका करे तमाम। चौका झाड़ू पोछा करती थी वो अपने गुरु के लिए, शिव जी के लिए। देखा जब उसने कोने में, और एक मटका वहां पर रखा हुआ, और धनुष रूप में मटका था। उस मटके को उठा के उधर रखा। चक्कर खा गए शिव जी भी, और शिष्या धन्य गतिमान 8 तरह के मद को उठा के और रख दिया एक तमाम, एक तरफ रख दिया। निश्चित है ये बालिका वह घट धनुष रूप गति धारा, और भंग करे अब जगतपति राम ही प्यारा। मटका घट हट गया वहां, और बना धनुष आकार। जो इस मद को तोड़ दे वही रूप राम, वो राम होगा जो इस 8 तरह के मदों के इस धनुष को तोड़ देगा। क्योंकि ये मद संसार में दानवता फैलाते हैं, और नवरात्रा में हमने ये मद इसलिए इकट्ठा कर रखा है कि जब तक चले नवरात्रा और दानवता उत्पात न हो,
और अगर दानवता उत्पात करे तो राम के आगे मात ही हो, तो राम के आगे मात खाएंगे। जितने दानव जान जिनके अंदर मद होगा वह हारे सब निशाचर मान, वो सारे निशाचर राम जी से हार जाएंगे। इस तरह धनुष बन गया वहां मद का ये धनुष बनाया था, और बड़े प्रसन्न हुए भोले भंडारी। इस घट को सीता ने उठाया था, तो कहा बुला के बालिका, और गोदऊ लिया उठाए। 7 साल की हो गई बालिका, और कहा बालिका जाए कि आशीर्वाद दे त्रिपुरारी, ये धनुष कोई उठे नहीं भारी, बस इसको तो शक्ति ही और उठा सकती है ताय, या फिर ब्रह्म श्री राम जी और इसे भंग करेंगे जाए। तो 16,108 मदांध राजा थे उस त्रेता युग में, और सीता जी को धनुष प्रदान किया और जनक राज को बुलवाया। 18 की जब हो सीता तब सीता स्वयंवर रचवाया। जाओ धनुष जनक ये लीना और स्वयंवर सीता कीना, जो इसका वर योग्य भवानी वही धनुष भंग करे ज्ञानी। जो इस माया मद और मोह के धनुष को भंग कर दे, तोड़ दे, तो समझ लेना सारे राजाओं का मद माया मोह टूट गया। बस एक ही ब्रह्म शक्ति श्री रामा, और जो ये धनुष भंग करे जाना, एक ही शक्ति लक्ष्मी रूपी सीता, और जिसके हाथ में धनुष ये देखा, तो धनुष रेख हाथ में इसके, और सबका मद ये हटाएगी। लक्ष्मी सारे मद को तोड़कर राम से जनकपुरी मिल जाएगी। तो माया ब्रह्म का मिलन है और घट स्थापना की, ऐसा धनुष बनाया शिव ने, मंगल सब कर दी। तो सीता स्वयंवर में रचा एक नया इतिहास, और विश्वामित्र के हाथ में राम लखन प्रगटात। राम लखन को लेकर विश्वामित्र मुनि आए जनकपुरी में, ब्रह्म को देख सभी शर्मा, इतनी सुंदरता। सूरज और चंद्रमा गए प्रगटाए, सूरज रूपी राम है लखन चंद्र गति पाए, और निराकार की ज्योति है और सीता शक्ति भवानी। और ऐसा हुआ प्रकाश जनकपुर, शर्मा गई शारदा रानी। क्या लिखूं कैसे लिखूं, और लिखा नहीं कोई जाए, ये कैसा नवरात्रा सब मद ही क्षय पाए। तो 8 तरह के मद, 16,108 राजा वहां पर आए, रावण भी आया, बड़ी बड़ी शक्तियां आई जिनको बड़ा मद था कि हमसे बड़ा इस जगत में कोई राजा नहीं हो। इतना घन घमंड था और उस जनक सभा में हो। तो शिव जी का ये श्राप था, और जिसको ये घमंड जनकपुरी में उस राजा को मिले बहुत ही दंड। तो सारे राजा शर्मा गए, अरे टूट गया रे घमंड, धनुष उनसे मान नहीं उठा, और शर्मा गए ब्रह्मंड। सारे त्रिलोक में ख्याति फैल गई कि भारत और पूरे विश्व के राजा शक्तिहीन हो गए। लगता है कोई शक्ति प्रकट हुई है भारत में नवरात्रा में, जो संपूर्ण संसार को शक्ति विहीन कर देगी। जिस राजा के अंदर घमंड होगा और
काम क्रोध मदलोभ की ज्वालाएं जला रहा होगा, अणु अस्त्र पैदा कर रहा होगा, तांडव कर रहा होगा, हिंसा कर रहा होगा। वो लंकाएं सारी पाप की और जल्दी ही जल जावेगी। होली से पहले होली बनकर होली ही आग लगावेगी। तो शक्ति बन गई शारदा और बसंत प्रगटाए, और राम धनुष जब भंग किया तो सिया शक्ति मुस्का। उठो राम भंजो बहु चापा, मेटो तात जनक संतापा। सारे संताप खत्म हो गए, क्योंकि नवगुप्त नवरात्रा में नवदा भक्ति 8 तरह के मदों को राम जी ने तोड़ दिया और सारे राजा शक्तिहीन हो गए। तो शक्तिहीन जब राजा हो गए और ब्रह्म वहां प्रगटाया है, और रामचंद्र की गले में देखो सीताहार डलाया है, और वरमाला डल गई गले में, माया ब्रह्म मिलन भारी। और गुप्त नवरात्रा में देखो कर ली शिव ने तैयारी। ऐसे माया ब्रह्म मिले थे, ऐसे धनुष भंग जानो। अरे एक ही राम जी राजा थे, जो नवदा भक्ति उनको मानो। तो 9 दिन की नवरात्रा और नवदा भक्ति हो, नव दुर्गा है जानकी, और नवमी ब्रह्म गति हो। तो रवि पुष्य नक्षत्र में राम जी का विक्रमी संवत 2019-2022 में जन्म होगा, और सीता जी का भी जन्म होगा सीता नवमी को। तो माया ब्रह्म दोनों मिलेंगे, सारी माया को हटा देंगे, और जितने काम क्रोध मद लोभ और जगत से देखो हटा देंगे। ये संकेत वाल्मीकि ने जब रामायण में की, सभी देवता हर्षित हो गए, पुष्पक करे प्रवीण। पुष्पक विमान से जनकपुरी में राम जी के ऊपर और सीता जी के ऊपर पुष्पों की वर्षा होने लगी। बसंत ऋतु बन गई जानकी, और राम भी बने बसंत। वर वधु ऐसी जोड़ी थी, फैल गई रे सुगंध। तो दूसरे ही नवरात्रा में और राम सिया की बसंत, और बसंत पंचमी देखो और हर्षित साधु संत। तो अति गुप्त प्रसंग सुनावा, और पूरे जगत में कहीं नहीं मिल पावा, क्योंकि वाणी तो गूढ़ गंभीर भई, ये शिव ही इसे सुनाते हैं। ये पुस्तक में नहीं मिलती है, पुस्तक तो शारदा स्वयं सुनाती है। तो शारदा वाणी बनी और नवरात्रा प्रगटाए, और 9 दिन की नवदा भक्ति में राम सिया मिल पाए। तो दूसरे नवरात्रा में जब क्षय तिथि थी तो दानवता क्षय हो गई, और राम ब्रह्म और माया मिल गई। यही इस कथा का महत्व है कि जब माया ब्रह्म दोनों मिले तो मिट जाते उत्पात, सब लंका जल जाती है, होली सब जल जात। तो लगता है भगवान शंकर कहते हैं कि पापों की लंका और पाप की होली जल के रहेगी, और ऐसी जलेगी रे होली रे भैया, और रंग बरसेंगे राजा राम। अरे श्याम रंग भी बरसे ओ गोर, राम रंग बरसे तमाम। और शक्ति को रंग बरसे रे भारत में, और भारत प्रजा का होए कल्याण। इस कारण शिव जी कर रहे हैं राम सिया का ये गुणगान। नवदा भक्ति की कथा है ये, जो भारत में प्रगटाई है, और दूसरा नवरात्रा भारत में शक्ति यहां पे आई है। तो भारत को शक्ति मिली, दानवता का नाश। जितने जगत के राजा घमंडी, उनका होगा नाश।
पतन होएगी लंका सारी, और ज्योति जल जाए भारत प्यारी। तो निराकार की ज्योति है वही बसंत का रूप, गुरुवार की वाणी है देखो शक्ति स्वरूप। तो नमन करो सब राम सिया को जो बसंत बनाए हैं, सारे देवता उठे कैलाश पर झुक झुक शीश झुकाए हैं। राम सिया के दर्शन हो गए और ज्योति वहां प्रकट आई है। धन्य धन्य ये गुप्त नवरात्रा वाणी अद्भुत आई है। भारत का मंगल अब होगा और दानवता मुरझाई है, और भक्ति करो भगवान राम की तो शक्ति प्रगटाई है। घर घर में सब राम लगा दो, सिया राम का करो उच्चार, और बजरंग बली को करो नमस्कार। पवन पुत्र भी है साकार, एकादशवां रुद्र भवानी प्रगटे महादेव गति पाए। कैलाशन आए बजरंगी और शक्ति प्रकट वहां हो जाए। तो शंकर भोलेनाथ ने और शक्ति दर्शन पाए, राम सिया के दर्शन देखो कैलाशपति करवाए। तो ये दूसरे नवरात्र में सीता और राम के दर्शन भगवान शंकर देवताओं को करवा रहे हैं। धन्य धन्य भारत की भूमि और धन्य धन्य कैलाश, राम सिया का हो गया देखो दिव्य प्रकाश। ये प्रसंग जो भी सुने राम सिया कृपा होय, पाप उसके हट जाएंगे और मंगल भारत होय। बोलो जय श्री राम, जय शिव शक्ति, जय सीता मैया जनक भगवान की जय। आज के आनंद की जय, भारत माता की जय। गुप्त नवरात्रा शुभ हो।